अम्मा कहती थी बिस्मिल्लाह पढ़ो जब ज्यादा मेहमान आ जाते थे और चीज थोड़ी होती थी उसमें इतनी बरकत आ जाएगी कि वो पूरी हो जाएगी। सरप्राइजिंगली होता भी ऐसे ही था, चीज कम होने की बजाय बच के वापस आ जाती थी। मतलब जो चीज जितनी है वो बढ़ कैसे गई। लाइक लास्ट ईयर आई रियलाइज्ड बरकत को हम नेमतों का ज्यादा होना समझते हैं। बरकत मतलब ज्यादा ब्लेसिंग्स, ज्यादा पैसा, ज्यादा टाइम, ज्यादा रिस्क। लेकिन बरकत का असल मतलब किसी चीज का ज्यादा मिलना नहीं पर कम चीज के मिलने में सुकून का होना है। जब आपको थोड़ी चीज भी ज्यादा लगे या आपका नजरिया ऐसा हो जाए कि ये मेरे पास अभी नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अल्लाह दे नहीं सकता। दुनिया में ये चीजें लामहदूद हैं। बहुत पैसा है, बहुत रिस्क है, बहुत टाइम है और मुझे जितना मिल रहा है अभी उसमें शुक्र और जितना मैं चाहती हूँ उसका यकीन कि वो दुनिया में इस वक्त है और मुझे मिलेगा। तब आपकी जिंदगी में आती है वो बरकत। और यही तो अंग्रेजों ने अबंडेंस माइंडसेट कह कह के हमें सिखाया है, जो आप चीज के ज्यादा होने में समझते हैं। जब तक आप इस लाइफस्टाइल में होंगे जिसमें यू आर आइदर ऑलवेज इन अ रश या आप मुजस्मा बन के बेड पे लेटे हैं, आपको ज्यादा चीज में। जब भी हम कभी कोई रील पोस्ट करते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वो बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे होते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। और जो हमारे कॉलीग्स होते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, वो लोग देखते ज़रूर हैं हमें, लेकिन कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि वो हमें देखते हैं। वो ये बहाना कर देते हैं कि हमारे पास यार टाइम ही नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं वो लोग। फिर वो एडमायरर्स होते हैं जो हमें देखते हैं, हमें पसंद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन मन ही मन, और कोशिश करते हैं कि और सोचते हैं कि काश हमारे अंदर भी इतनी काबिलियत होती, इतने गट्स होते, इतनी हिम्मत होती कि हम भी ऐसा कर पाते। फिर वो लोग आते हैं जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं, वो हमारी इतनी हौसला अफजाई करते हैं कि हमारा मन करता है कि हम जो बना रहे हैं उससे और बेहतर करें, उनके लिए कुछ और पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर से, अपने आसपास से ढूंढ कर लाएं, जिनसे उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले। वो हमारी जीत हार को हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे अंदर के कलाकार को सराहते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जो रील्स हम बनाते हैं वो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं। उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो किन के लिए है? जो सच में हमारे कंटेंट को देखते हैं। तो उन सभी लोगों को जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, जो हमारी तारीफ़ करते हैं, अगर हम कुछ ख़राब करते हैं तो वो क्रिटिक्स भी बनते हैं, उन सब को थैंक यू। और इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहिए, देखते रहिए, तारीफ़ करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कुछ और अच्छा करने का। Keep loving me. कि एक रिक्शे वाला ने अपने सवारी से कहा कि भाई साहब अगर आप मुझे 1 मिनट के लिए वक्त दे दें तो मैं, होटल है लंगर टाइप का, मैं वहाँ पे कुछ पैसे दे आऊँ। वो उतरता है और जाके वो बिरयानी के लिए उनको जाके कुछ पैसे वगैरह दे के आ जाता है। अब जब वो वहाँ पे दे के आता है ना, तो उसका पैसेंजर था, उसने कहा कि तुम तो खुद गरीब आदमी हो, तो तुमने क्यों इनको बिरयानी और ये सब चीजें तुमने जो है वो दी। उसने कहा असल में मैं पहले इसी लंगर के ऊपर खुद बैठ के रोटी खाता था, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम यहाँ पे ना मजदूरी करके सिर्फ 1 दिन खाना दे दो, तुम्हें कभी इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मांगने वालों की लाइन। कहते बस उसके बाद मैं रोज वहाँ पे एक इंसान का खाना दे देता हूँ, अब मुझे इस लाइन में नहीं लगना पड़ता, अब मैं देने वालों में से हूँ। तो इंसान इतनी कीमती हस्ती है कि सिर्फ आप देने वाले बन जाएं, आप सोशल वर्क स्टार्ट कर दें। खुदा ने जो आपसे काम लेना है ना, वो आपसे लेगा, सिर्फ वो आपके अंदर एक खुलूस की एक झलक देखेगा।